बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज जो रेसिपी आपको बताने लगा हूँ ना, बहुत ही आसान है, लेकिन यकीन करें कि ये आप देखेंगे तो आपको आपका बचपन ज़रूर याद आएगा। और ये हैं मीठे पराठे। आजकल के बर्गर खाने वाले बच्चों को ये बहुत ही अजीब से लगेंगे, लेकिन जब वो खाएँगे तो इंशाल्लाह फिर आपके वो दीवाने हो जाएँगे। तो हम क्या करते हैं कि हमारे घरों में जो आम आटा होता है, उसी के हमने 2 पेड़े बना लेने हैं। जो गंदम का आटा होता है, जो देसी आटा होता है, आपने उसी के 2 पेड़े बनाने हैं। और उसके बाद आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। रोटी जो नॉर्मल हम बेलते हैं उसी तरह बेलनी है। उसके बाद उसके अंदर आपने चीनी लगा लेनी है। ये कैसे करना है और 2 बार रोटी को कैसे बेलना है, चलें थोड़ा-सा इसको रेस्ट दे दें पेड़ों को, उसके बाद आपने इनको इसकी रोटी बना लेनी है बस। और आटे के अंदर आपने आपका दिल करे तो आप दूध या मक्खन या घी जो भी डालें, गूँथते हुए आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे तब भी ये बहुत मज़े के बनेंगे, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बच्चों को अपना गर्विदा बना लेने वाले ये पराठे होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, यकीन जानिए, जब पराठे बने तो मुझे अपने बचपन, अपना स्कूल, अपना वो ज़माना याद आ गया जब हम ये मीठे पराठे खाते थे। अच्छा, मीठे पराठे जो होते हैं ये हमेशा गोल नहीं बनते हैं, इनको 4 कोनों वाला या 3 कोनों वाला पराठा बनाया जाता है। रोटी बेल के आपने ऐसे इसके ऊपर ये सारी जो है चीनी यहाँ पे लगा देनी है। चीनी को अच्छी तरह से लगा के इसको थोड़ा-थोड़ा हल्के हाथ से ऊपर से दबा के आपने यूँ ऐसे करके एक तरफ से इसको फ़ोल्ड कर देना है, फिर आपने इसको दूसरी तरफ से फ़ोल्ड कर देना है। चीनी अब इतनी लगी हुई है कि ये आटा जो है ये बिल्कुल मीठा हो जाएगा, बहुत मज़े का बनेगा। दूसरी तरफ से भी आपने ऐसे ही कर देना है, ये ऐसे फ़ोल्ड करके ये इसको रख के अब ये फिर एक बार पेड़ा बन गया है। अब इसकी रोटी हम बेल लेते हैं। बेलन जो है अब हमने बहुत ही आराम-आराम से चलाना है। इसके ऊपर आपने ज़ोर से नहीं करना, वरना क्या होगा कि सारी चीनी जो है वो बाहर आ जाएगी। बस ये देखिए, बड़ा सारा एक पराठा बन गया है। अब हम तवे पे इसको डाल देंगे। तवे को अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर आपने लगा लेना है घी। घी लगा के, घी ही लगाना है, ऑयल में अच्छे नहीं लगते हैं, ये घी में अच्छे लगते हैं। घी लगा के आराम सुकून से इसको आपने रखना है और इसको उस वक़्त तक नहीं पलटना जब तक कि ये एक साइड से पक ना जाए। इसको छेड़ना नहीं है अभी, वरना जो है ये ख़राब हो जाएगा। अगर आपका नॉन स्टिक है तो फिर आप इसको हिला-जुला सकते हैं, फिर ये चिपकेगा नहीं। वरना ये इसको जैसे ही आप उल्टा करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, आराम से जब एक तरफ से पक जाएगा फिर आपने इसको दूसरी साइड दे देनी है। अब फिर आप चेक करें अच्छी तरह से, उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है। अब इसके ऊपर घी लगा देना है। देखिए, पराठा जो है चीनी का पराठा होते हुए ये फूल रहा है। हालाँकि चीनी का पराठा जो होता है ना, वो फूलता नहीं है। इसकी वजह क्या है कि ये देसी गंदम है। देसी ग अगर इसमें आप दूध या इसमें आप मक्खन डाल देंगे तो क्या होगा, ये फूलेगा नहीं। फिर जो है ये क्रिस्पी तो बन जाएगा लेकिन ये फूलेगा नहीं। लेकिन अभी हम जैसे बना रहे हैं ये नरम भी होगा, ये क्रिस्पी भी होगा, ये ज़ायकेदार भी होगा और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो इंशाल्लाह मेरी रेसिपी देखने के बाद आपको ज़रूर आपका बचपन, आपका स्कूल याद आएगा। और फिर आपने अपने बच्चों को ऐसे ही स्कूल जाने के टाइम पराठे बना के देने हैं, जैसा आपकी मम्मा जो है आपको बना के दिया करती थी और आप स्कूल जाते थे। ये देखिए, इसको आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर से दबाएँगे तो ये फूलता जाएगा। ये बिल्कुल पक गया है पराठा। अब जो है इसको हम साइड पे कर देते हैं और अगर इसको आप 3 कोनों वाला बनाना चाहते हैं तो 3 कोनों वाला भी बन जाता है, वो भी आपको पता है कैसे बनेगा। बस रोटी की शेप जो है वो आप चेंज कर देंगे। एक और इसी तरह का पराठा जो है वो बना लेते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं और ये पराठा जो है एक और इसको। अच्छा, दूसरी बार भी मुझे मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आपको अच्छी तरह से पता हो कि आपने आराम से इसको उठाना है। ये देखिए, ये चीनी आपको नज़र आ रही है, इस चीनी को जलाना नहीं है। अगर तेज़ आँच होगी तो क्या होगा कि चीनी जो है वो जल जाएगी और आपने आहिस्ता-आहिस्ता आराम-आराम से घी लगाना है इसके ऊपर। उसके बाद आपने इसको ऐसे करके पलटना है। बस ये तरीक़ेकार है।
और मज़ेदार पराठे आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इस पे लगाइएगा घी। इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है, आपके मेहमान जो हैं, आपके घर वाले जो है, छुट्टी के दिन आप बनाएं, इतने मज़े के ये बनेंगे कि सब लोग पूछेंगे कि ये किसने बनाया। और आपका इनाम होगा वो तारीफ़ जो वो लोग करेंगे। जो लोग खाएँगे शौक़ से, फिर आपको कहेंगे कि आपने बहुत अच्छे बनाए हैं, तो यही आपका इनाम होगा। जैसा कि मेरा इनाम क्या है, कि मेरा इनाम ये है कि आप जब ये रेसिपी देखें, तो उसके साथ-साथ इसको लाइक करें और एक छोटा-सा कमेंट कर दें कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है, बुरी लगी है, क्या हुआ है? अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं बनाया, तो कैसे वो नहीं बना? और मुझे एक कमेंट करने के साथ-साथ जो है, आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँचे और आप लोग इनसे मुस्तफ़ीद हों। तो दोस्तों, मेरे अल्लाह की रहमतें, मेरे अल्लाह की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे जो दोस्त परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे, और जो मेरे दोस्त बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। दोस्तों, अगली रेसिपी में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।